Hello dear students, welcome back to my channel and I hope you all had enjoyed your vacations और आप लोगों ने enjoy किया होगा अपने vacations को। So आप लोगों ने पढ़ाइयाँ की भी है कि नहीं? छुट्टियों में पढ़ाइयाँ किया है आप लोगों ने? कर लेना बेटा, अब भी मौका है, आप लोग कर लो। ओके, चलो ठीक है। चलो आज हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पीरियोडिक टेबल। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड देयर classification. Now today we will discuss only the modern periodic table. ठीक है। According to the Mendeleev ने क्या किया था? Mendeleev he had arranged the elements according to the increasing atomic masses. Okay? Mendeleev ने elements को arrange किया था according to the increasing atomic masses. And after that, Henry Moseley, who just modified the Mendeleev periodic table. उन्होंने बस उसको क्या किया था? मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई में उन्होंने क्या किया था कि he had placed the element according to the increasing order of their atomic number. एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। दैट इज द मेन डिफरेंस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था और हेनरी मॉजले ने अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये था हेनरी मॉजले का। और हेनरी मॉजले ने ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। एंड व्हाट वाज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of the atomic number. ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर हमें पता है, इफ वी नो द एटॉमिक नंबर, वी कैन इजीली predict their physical और chemical properties of the element. अगर एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर पता है तो हम लोग उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इजीली गेस कर सकते हैं। That's why the atomic number are the periodic function of the elements. Okay, now today we are going to discuss that is वो पीरियोडिक टेबल में उन्होंने किया क्या था, कैसे बनाया था, क्या अरेंजमेंट थी, एलिमेंट्स को कहां प्लेस किया था। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस दैट पार्ट ओनली। ओके, सो लेट अस गो थ्रू द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या डिस्कशन किया था कि एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स आर इन दे हैव 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड दैट वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज ग्रुप्स। ओके, कि पीरियोडिक टेबल में उन्होंने 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए और उस वर्टिकल कॉलम को उन्होंने डिफाइन किया कि दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? नाउ कम टू द, उसके बाद में उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए थे। ओके, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल रोज, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए थे। दैट 7 हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड एज पीरियड्स। ओके, नाउ 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स आप लोग याद कैसे रखोगे? इतने सारे एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स अब तक की डिस्कवरी हो चुकी है। 118 एलिमेंट्स। ओके, तो 118 एलिमेंट्स को कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूरी तरीके से अरेंज किया गया है, कैसे अरेंज किया गया है। और बेटा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की
अगर यहाँ पे बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे इससे रिलेटेड एटॉमिक नंबर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो। पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एलिमेंट्स दैट इज आवर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन। देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीशियम। ओके, देन in second group we have the elements beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. After that यहां से एलिमेंट स्टार्ट होगा, यहां से नेक्स्ट एलिमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। जस्ट हैव अ लुक। सिलिकॉन, सॉरी स्कैंडियम, दिस वन इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। नाउ अब एलिमेंट कहां से आएगा? फ्रॉम बेरिलियम। दिस लाइन, दिस वन, यहां से बोरॉन, बोरॉन, then next कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। Clear? Just above the neon we have the element that is your helium. Then complete this group, that is helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Okay, now this one, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Now phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Now this one carbon family, that is silicon, germanium, tin, lead. This one aluminium, gallium. ये है इस लाइन का। ओके, थोड़ी सी मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, बट इट्स ओके। अगर हम यहां से ऐसे कर दें तो शायद क्लियर हो जाए। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया। यहां पे इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल में है, देखो पीरियोडिक टेबल कुछ इस, अभी इसको हम लिखेंगे, वी विल राइट, बट पीरियोडिक टेबल की जो ये है यहां तक, एंड आफ्टर दैट इसकी जो बॉडी है कुछ यहां पे ऐसे है। अपने बुक में आप लोग जरूर से जरूर देखो कि कैसे है ये पीरियोडिक टेबल। और यहां पे ये है एक बॉडी इसकी जो बनती है ऐसे ऐसे। ओके, ना और कौन सा एलिमेंट यहां पे? इट्रीबियम, लैंथनम, एक्टिनियम, जिरकोनियम, HF, नियोबियम, टैंटलम, मोलिबेडनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रेनियम, रूदियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, this one PD,
palladium and platinum, CuHg, Au, that is mercury and gold, Cd, AgAu. Ag, and this one is your Hg, mercury. Okay. ये पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है बेटा, आप लोग के सिलेबस तक का पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया. ठीक है. नाउ काउंट 18 according to the modern periodic table. I mean according to the Henry Moseley. According to the Henry Moseley, we have 18 groups. We have 18 vertical column and they are called as groups. That 18 groups are this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसको यहां पे लिख दे, ज्यादा क्लियर रहेगा. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. These are called as groups. Okay, is it clear? These are called as groups. And now this one is your 7 जो ये है, that is called as periods. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. Now ये दोनों ग्रुप्स जो है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, दिस वन. फिर आफ्टर दैट फ्रॉम 3 to 12 ये अलग पार्टीशन हो गई. एंड देन 13 to 17 ऑलमोस्ट ये 18 एक्चुअली में, दिस वन जो 18 है, 18 ना. और यहां पे है हम लोग का, दीज आर, यहां पे है हम लोग का लैंथेनाइट्स, जो कि हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे. लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, बिकॉज अभी आप लोग को जरूरत नहीं है वैसे लिखने का, लिख दो बट ओनली सिर्फ टाइम वेस्ट होगा बेटा. दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन आवर सिलेबस. और ये आप तब पढ़ोगे जब क्लास 12 में जाओगे. ओके, 11, 12. ओके, नाउ कम. First group is called as alkali metals. Alkali metals. First group is called as alkali metals. That is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. These elements are called as alkali metal. And the second group is called as alkaline earth metals. Alkaline earth metals. Clear? Now, from 3 to 12, these elements are called as transition elements. Clear? From 3 to 12. Now, these elements are called as almost first, second and 13 to 18, they all are called as representative elements. Okay, अब आ जाओ यहां पर. One more thing, these two blocks, first and second, they are also called as S block element. And this block is called as D block element. And this one is called as P block element. And these two groups are called as
block elements. F block elements. First one is called as lanthanide and second one is called as actinides. Okay. These are this element is called as, also called as actinides are called as radioactive elements. Radioactive elements, also called as it is radioactive elements. And lanthanides are also called as rare earth elements. Rare earth elements. ठीक है? तो यहां तक मेरे ख्याल से I think you all have clear. Now come to the atomic number and atomic masses. कि how we just calculate एक बेटा इस केमिस्ट्री में एक है मैजिक नंबर, ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज मैजिक नंबर. और चलो जरा मैजिक नंबर को देख लेते. मैजिक नंबर इज योर 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 32. Okay. Now 2, 8, 8, 18, 18, 32. Now ये काम कहाँ करता है? Atomic number is very important part that plays a very. So how just where and how we just apply this magic number, because it just apply on our determining the atomic number, because atomic number plays a very important role in this periodic table in our chemistry. ठीक है, बहुत ज्यादा हमें जरूरी है. सो इस नंबर के थ्रू अब एटॉमिक नंबर यहां से लेके यहां तक और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे लर्न करेंगे, हाउ जस्ट वी लर्न इट, कैसे लर्न करेंगे. तो इसको लर्न करने का एक सिंपल एंड इजी ट्रिक दैट इज, first of all you just learn your magic number 2, 8, 8, 18, 18, 32. Okay, this is your magic number. Now how does we apply? ये total we have 7 period. इतना तो याद कर ही लो आप लोग कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है. हाइड्रोजन द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज योर 1. ठीक है, ये है 1. अब अगर 1 में हम लोग इन 1 वी जस्ट ऐड 2, देखो ये 2 है, दिस इज योर मैजिक नंबर. इफ 1 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं, ये जो हमने ये नंबरिंग जो किया था वो किसका था? टोटल पीरियड का था. ये पीरियड का था 7 पीरियड. तो इसको नाउ वी आर इरेजिंग सो दैट वी कैन राइट द एटॉमिक नंबर. ठीक है, ताकि हम लोग इजीली एटॉमिक नंबर अच्छे से लिख सके. नाउ 1 हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर इज योर 1 और एटॉमिक नंबर वी राइट हियर जस्ट लेफ्ट के कॉर्नर पे. ठीक है, लेफ्ट के नीचे वाले कॉर्नर पे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर. नाउ 1 में ऐड करें 2, देन वी गेट 3 एंड 3 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम. नाउ 3 में हम 8 ऐड किए. नाउ जस्ट ऐड द 8 इन 3, इट विल बिकम 11. हो गया 11 एंड 11 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम. नाउ add 8. 11 plus 8 it will become 19 and 19 is the atomic number of potassium. Okay, now 19 plus 18 ये क्या हो जाएगा? 37. और अपने बुक में मैच कर लो, पीरियोडिक टेबल में देख लो, that 37 is the atomic number of rubidium. Now again we will add 18. 37 में 18 ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 7, 7, 14, 115 एंड देन 3, 1, 4, 55. अब मिला लो, 55 इज योर एटॉमिक नंबर. नाउ नेक्स्ट 32. 55 plus 32, 5 plus 2, 7 and 5 plus 3, 8. This is your atomic number. It means कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिशियम कि अगर सीक्वेंस में आपको याद है एलिमेंट्स, देन यू कैन इजीली डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर.
और एटॉमिक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, विच वी विल डिस्कस इन आवर आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर और लेटर ऑन। नाउ ये तो हो गई, ये किसकी, एल्केली मेटल्स की। एल्केली मेटल्स की हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एटॉमिक नंबर। अब बताओ कि मैम आपने तो सिर्फ एल्केली मेटल्स का किया है, बाकी के मेटल्स का भी तो करके दिखाइए। चलो ठीक है, करते हैं इसके भी। अच्छा अब एक बात देखो, ये जो पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ है, इट इज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉजे ने किया था, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 होगा। 11 के बाद क्या आएगा, 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55, 56, 87, 88 हो गया 2 ग्रुप्स का एटॉमिक नंबर। अच्छा अगर हम इधर से करें तो भी हम कर सकते हैं। 4 plus 8 12, 12 plus 8 20, 20 plus 18 38, 38 plus 18 56 and 56 plus 32 we will get 88। दोनों तरफ से क्लियर हो गया बेटा ना। और देखो पीरियोडिक टेबल को लर्न यहां से सोचो, अरे मैम आपने तो लर्न करने का ट्रिक बताया ही नहीं, इतना क्या यहां से लेके यहां तक हम लोग पीरियोडिक टेबल लर्न करेंगे। नहीं बेटा, पीरियोडिक टेबल को लर्न करो अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक वाइज लर्न करो तो प्रॉपर्टीज भी इजीली याद हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी और एटॉमिक नंबर भी। ओके तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के छोटे से निमोनिक्स भी है, हम लोगों ने अपने ऐसे ही याद किया था, बता देते हैं, हंसना है अच्छा, बस याद कर लेना। ये देखो एल्केली मेटल्स को पढ़ते हैं लोग, हाइड्रोजन, ये तो इसका केमिकल नेम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिशियम, ये तो हो गया। ठीक है, वैसे हमें ऐसे भी याद है अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स भी। ठीक है, लेकिन अगर निमोनिक से याद कर लो, हेलिना, सपोज ये कोई लड़की है, हेलिना, ठीक है, हेलिना की, आरबी से रबड़ी, सस्ती एंड फ्री। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हेलिना की जो रबड़ी है वो सस्ती भी है और फ्री भी है। भैया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस लॉकडाउन में ना। बेटे इस वाले की एक और निमोनिक है, बहुत इजी है, सिंपल है, थोड़ी सी फनी भी है, और जितना फनी वे में पढ़ोगे ना सब्जेक्ट उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। इसकी क्या है, एक और है हेलिना, बहुत फेमस लड़की हो गई, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बहुत फेमस हो गई, तो उसको नाम याद रख लो, हेलिना की रिबन किसने फाड़ा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लो, हेलिना की रिबन किसने फाड़ा। ओके, ये निमोनिक है बेटा, ठीक है, डोंट गेट सीरियस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, क्योंकि अगर सीक्वेंस में एलिमेंट नहीं याद रहेगा ना तो प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी निकालना। ठीक है, अभी तो आप लोग 9th और 10th में तो एलिमेंट्स को टोटल लर्न कर लो, अगर यहां लर्न कर लिए ना तो 11th 12th तो बहुत इजी वे में केमिस्ट्री निकल जाएगी, समझ लो। ठीक है, ये नेक्स्ट वन इज बेटा, बेरिलियम बन गया बेटा, बेटा मांगी, मैग्नीशियम, कैल्शियम दैट इज कार, स्कूटर, और आजकल के बेटा यूज कर रहे हैं बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, ये निमोनिक्स है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये हो गया। ठीक है ना, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स को ऐसे याद करो, ये दोनों ग्रुप क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट, और दिस इज द निमोनिक्स, और ये मैजिक नंबर। ठीक है, अब अगर यहां से कहेंगे मैम आपने यहां तक तो बता दिया, यहां तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो 20 हो गया, 20 के जस्ट साइड में ही था हमारा स्कैंडियम, तो 20 से ये एटॉमिक नंबर इसकी होगी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Next one is your, come to the 13 to 18. बोरॉन, बोरॉन कहां से आ रहा है, इस बेरिलियम के ही साइड में था। ठीक है, ये लाइन इसीलिए, तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8 फर्स्ट वाले में, 1 के बाद ये हो गया 2, दिस इज द एटॉमिक नंबर। नाउ अब 8 that it will become 13, then 13 plus 8, sorry we will add
13 plus 18, it will become 31. अब देखो 30 के बाद 31 आ रहा है, it means it is correct 31. ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते चले जाओ. 6, ये 31 है, it will become 14 अपने आप. 14, 15, 16, 17 and this one is your 18. ऐसे नीचे भी हम लोग चलते चले जाएंगे. ठीक है, तो नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ निमोनिक्स कैसे याद करेंगे जो हमने याद किया था. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, साइंस स्कैंडियम हो गया. साइंस टीचर वेरी क्रूएल. साइंस टीचर वेरी क्रूएल. अब यहां कुछ नहीं समझ में, मन फीको निकुजे खत्म. ठीक है, अब 2 बार रिपीट करोगे आई एम डैम श्योर कि आप लोग को याद हो जाएगा बेटा. साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मन फीको निकुजिन. ठीक है, मन फीको निकुजिन हो गया खत्म. डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीटेड. ओके, नाउ कम टू ना पी ब्लॉक एलिमेंट. एंड पी ब्लॉक एलिमेंट पहले तो इधर से याद कर लो कि इधर से हमारा है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन. ओके, ये हो गई एक सीक्वेंस इधर से. अब आ जाओ, ये बोरॉन फैमिली है, दिस वन इज कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन एंड दिस फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैलोजन फैमिली. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केमिस्ट्री में इसका रोल बहुत है बेटा. इस केस को तो याद रख लो कि हैलोजन फैमिली. नाउ यहां पे है, इसकी निमोनिक्स याद कर लो. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. इसका है बैगन. बहुत सिंपल बेटा, सिंपल भी याद करो, कहीं फनी याद करो ताकि माइंड में रहे, और 2-3 बार रिपीट जरूर करना. ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थाली. अच्छी इंग्लिश है ना, इन थाली. ओके, बैगन, आलू, गाजर इन थाली. नेक्स्ट वन इज योर सी साइज SNPP. C size SNPP. Nitrogen N pass SBI. N pass SBI. 16 ऑक्सीजन उससे टीपो. कभी कभी चीटिंग करते हो ना, यही सब बोलते हो ना, जरा उससे टीपो, ये वही है, उससे टीपो. ओके, नाउ कम टू द 17th ग्रुप, दैट इज योर, इसको तो ऐसे ही याद कर लो बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. और यहां पे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, दैट इज योर, ये बोल गए हम, दैट इज, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्ट गैस. इनर्ट गैस, समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैस. नोबल गैस. ओके, दिस वन इज योर हैलोजन फैमिली. हैलोजन फैमिली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तो याद कर लो. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, दिस वन ऑक्सीजन फैमिली. ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली. एंड अनदर नेम इज योर चैल्कोजेन फैमिली. चैल्कोजेन फैमिली. ठीक है, चैल्कोजेन फैमिली. सो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये पीरियोडिक टेबल समझ में आया होगा. ठीक है, यू ऑल क्लियर हो रहा है कि नहीं, या मैं ऐसे बस पढ़ाती चली जा रही हूँ बेटा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू स्टडी विथ योर बेसिक. और ये टॉपिक जो है क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आप दोनों के क्लासेस में है. That's why today I discussed only the periodic table. So I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज क्लास यही खत्म करते हैं. ठीक है, so till then